जमीन खरीदिए, छोटा सा फार्म हाउस बनाइए, 10 या 12 किले खरीद के, और उसके अंदर अपनी फसल बाड़ी करिए, देसी तरीके से सब्जी लगाइए और वो खाइए। वो सबसे दी बेस्ट। चाइना और अमेरिका है ना, सन 1947 में देश आजाद हुआ था। उस टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे। वो तो लूटपाट करके ले गए। अब उनका क्या मकसद है, उस चीज को तो छोड़ो। भारत को दूसरे तरीके से गुलाम बनाते हैं। किस तरीके से? फास्ट फूड से, चाउमीन से, हॉट डॉग से, समोसे से, इन चीजों से इनको गुलाम बनाते हैं। अब हमें तो गुलाम बना दिया, इन चीजों की आदत डाल दी, और खुद चाइना वाले खेती कर रहे हैं, हजारों हजारों किलो के अंदर फार्मिंग करते हैं। तो इसलिए आप फास्ट फूड को छोड़िए और देसी खाने को अपनाइए और शरीर स्वच्छ बनाइए। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे किसान का पीला सोना। पीले सोने का क्या राज है? किसान 6 महीने मेहनत करता है उस पीले सोने को पाने के लिए, और जब ये 6 महीने के बाद फसल पक के तैयार हो जाएगी, जब इसको पीला सोना ले लिया जाएगा इससे। अब ये फूलदार फसल तैयार हो रही है, चारों मेर आप देखोगे तो पीली पीली फसल हो रही है। इसको किसान का पीला सोना बोलते हैं। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम आपने करण अर्जुन फिल्म देखी होगी। वो करण अर्जुन फिल्म भी एक ही चीज से मशहूर हुई थी। उनमें आपको सीन देखा होगा, एक करण और अर्जुन सरसम के अंदर भागते हुए अपनी माँ के लिए चूड़ियां लेके आए थे, हरी भरी रंग बिरंगी। उसी सीन से पूरी फिल्म सुपर हिट हुई थी। तो ये किसान का पीला सोना है, और किसान को इतनी मेहनत लगती है इसको पालने में, इसको बढ़िया करने में। शुरू में किसान बिजाई करता है, मेहनत करता है, लगाता है। पहले छोटी छोटी थी, इसके भी कई रीजन है किस किस चीज में काम आती है। तो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। आज जुड़े रहिए हमारे वीडियो में, और वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू वीडियो देखना। एक छोटे से पौधे से लेकर बड़े पौधे लगा हम राज बताएंगे भी ये किस किस चीज में काम आता है, और किसान को क्या क्या करना चाहिए इसके लिए, और ये क्यों काम आता है। तो मैं आपको सारी चीज आज बताऊंगा, आपको हर एक चीज नॉलेज दूंगा। तो सबसे पहले आप इस तरफ आइए, यहाँ पे हर एक प्रकार के पौधे हैं। ये देखोगे, सबसे पहले ये छोटा पौधा है। अब ये किस चीज में काम आता है? अब इसकी ग्रोथ छोटी है। छोटी है तो जो आप सरसों का साग खाते हो मक्के की रोटी के साथ, सरसों का साग खाते हो ना, तो ये गांदड़ होगी। देखिए, इसको तोड़ लिया, ऊपर से नाकू तोड़ लिया, इसको गांदड़ बोलते हैं। अच्छा, एक यहाँ से तोड़ लो, एक ही होगी। पहला रीजन तो ये हो गया, ये गांदड़ बन गई। इसको सब्जी पकाओ इसकी और खाओ। अगर सब्जी नहीं खाते, हमारे त्रिया गांव के देसी बालक हो, आप गांव में रहने वाला हो, तो इसको तोड़ के धोने की जरूरत है नहीं, इसको ऐसे छील लिया, ऐसे खा लिया। दी बेस्ट शरीर के लिए। आप कितना पोल्यूशन में रहते हो, दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में रहते हो ना, तो गांव में आइए, अपने रिश्तेदारों के पास आइए, वहाँ विजिट करिए, और खेत में आते ही जैसे पशु जुट जाते हैं ना चरने के लिए, ऐसे जुट जाइए। हरी सब्जी खाइए, मूली खाइए, सलगम खाइए, और गंदड़ खाइए। शरीर के लिए दी बेस्ट। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीने का सीजन होता है हरी सब्जियों का। 1 महीने आप छिक्के हरी सब्जी खा लोगे तो 12 महीने बीमारी को दूर भगा दोगे। इसमें इतनी ताकत है कि आपका जो खून है नया बढ़ता रहता है, और पुराना मतलब सर्कल चलता रहता है। इसमें इतनी ताकत है, शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। नंबर 2, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, जैसे छोटा पौधा हो गया। छोटा पौधा होने के बाद एक फसल इसका फायदा किसान ने ले लिया भी, हरी सब्जी खुद भी खाता है, और जो आप शहर में रहते हो आपको भी खाने के लिए मिलती है, घर पे भी खाते हैं, सब चीज़ करते हैं। उसके बाद में अब ये स्टार्ट होगी बागवानी। ये टाइम में देखिए, ये पीला सोना, ये मेरे हाथ में फूल है। आगे आके दिखाओ भाई, मैं बोलना चाहूँगा कैमरामैन को, आगे आओ। तो ध्यान से देखिए आप, ये पूरा मतलब पीला सोना है किसान का, ये बागवानी टाइम में है। अब 2-1.5 महीने बाद जैसे सर्दी कम होनी स्टार्ट होगी और घाम ज़्यादा होगा, तो ये फूल झड़ जाएंगे।
फूल चढ़ने के बाद यहाँ से फल लागना स्टार्ट होगा, जिसको फली बोलते हैं। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, इधर आइए। वो फली कैसे लगनी स्टार्ट होगी, ये देखिए, फली लगनी स्टार्ट होगी है। एक डाली के ऊपर ये फली लगनी स्टार्ट होगी है। पहले तो आपने गांदल खा ली, गांदल खाने के बाद ये फली लगनी स्टार्ट होगी। ये फली कब पकेगी, ये कम से कम 2 महीने का टाइम और लगेगा। सर्दी कम होगी, घाम ज़्यादा पड़ेगा, मार्च के अंदर ये फली तैयार हो जाएगी पक के। इसके अंदर बीज है। ये सरसों का बीज किस किस में काम आता है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 तो इसका सरसों का तेल शुद्ध तेल माना जाता है। सरसों का तेल निकालेंगे और खाने भी हम पकाते हैं। जैसे शहर में रहते हैं वो तो ज़्यादा डालडा खाते हैं, ऑयल प्रोटीन खाते हैं, लेकिन हम क्या है, प्योर शुद्ध सरसों का तेल की सब्जी बनाते हैं और ये खाते हैं। हमारे यहाँ तो अगर परोंठे भी करने हो तो तेल के कर लेते हैं सरसों के। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं होता भी डालडा खा लिया, रिफाइंड खा लिया, सरसों का तेल खाते हैं। तो नंबर 1 पे तो ये सरसों का तेल निकलता है। इंसान के लिए दी बेस्ट, पशुओं के लिए दी बेस्ट है, तो दोनों चीज़ में काम आता है। उसके अलावा सरसों का तेल निकालते हैं जब इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है ना, जिसको खड़ बोलते हैं। जो आप 2,500 रुपये खड़ की बोरी लेते हो, फैक्ट्री में जाते हो, फैक्ट्री वाला सीधा ये बोलता है, सर आप ये खड़ ले जाइए, आपके पशु के लिए बहुत अच्छी है। मैं उस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। सबसे अच्छी खड़ शुद्ध सरसों के तेल आप निकालते हो, जब ये खड़ निकलती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। वो डालनी चाहिए पशु के लिए, और वो ही खड़ सबसे बेस्ट है। तो हम तो ये मानते हैं, देसी खाओ और देसी पहनो। जिस तरह की ये डांखड़ है मेरा हाथ में, देखे आप मानते हो, इतनी दौड़ना नहीं, कोई जरूरत को नहीं। और सबसे कम बीमार आपने पता कौन हुआ है? सबसे कम बीमार होते हैं गांव के, क्योंकि गांव में देसी खाना है, देसी खाते, देसी तरीके से रहते हैं, कम पोल्यूशन में रहते हैं। शहरदारी में क्या है, हॉट डॉग खा लिया, चाउमीन खा ली, बर्गर खा लिया, कदे मोमोज खा लिए। और गांव के बालक हो या बुजुर्ग हो या नौजवान हो, कोई भी हो, वो इन चीज़ों से बचे रहते हैं। अगर शहर वाले 100% ये चीज़ें खाते हैं ना, तो गांव वाले 5% खाते हैं, इसलिए वो बचे रहते हैं। तो गांव वाले देसी तरीके रहते हैं। मैं तोड़ के लाया था, एक तो पहले खा लिया, वीडियो में देखिए, एक ही खा जाऊँगा आपसे बातें करते करते। तो रीज़न यही है कि गांव वाले बचे रहते हैं, देसी खाते हैं और देसी तरीके से रहते हैं। तो जिस भी भाई या बहन के रिलेशन वाले गांव में रहते हैं, मैं तो ये बात बोलूँगा, जैसे आपकी हॉलीडे छुट्टियां होती है जून के अंदर, और गर्मियों में जून के अंदर, सर्दियों में जनवरी के अंदर हॉलीडे छुट्टियां होती है, उनमें आप यहाँ कहीं मतलब ज़्यादा पैसे वाले हुआ कहाँ जाएंगे, जैसे मुंबई चल गए, ऑस्ट्रेलिया चल गए, बड़े बड़े विदेशों में चल गए। वहाँ जाने से अच्छा आप ज़मीन खरीदिए, छोटा सा फार्म हाउस बनाइए, 10 या 12 किले खरीद के, और उसके अंदर अपनी फसल बाड़ी करिए, देसी तरीके से सब्जी लगाइए और वो खाइए। वो सबसे दी बेस्ट है। पैसा आप बहुत कमा लोगे, लेकिन शरीर बचाना बहुत ज़रूरी है। शरीर आप नहीं बचा सकोगे इतना फास्ट फूड खाओगे तो। चाइना की मैं एक वीडियो डाली थी, क्योंकि हमारा फ्रेंड एक चाइना गया हुआ है, वो भी वहाँ पे फार्मिंग का उस पर डिप्लोमा है। तो चाइना की सरकार है, उनको लेके गई है वहाँ पे। किस आधार पे? अब ये देखिए, चाइना और अमेरिका आप लोगों को फास्ट फूड के चक्कर में डाल दिया, वे फास्ट फूड खाइए, और खुद क्या करती है, जो इंडिया के टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा होल्डर जो स्टूडेंट है, उनको विदेश में लेके जाती है। चाइना लेके जाती है और अमेरिका में लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? वहाँ पे वो फार्मिंग करवाते हैं। यहाँ के जो मतलब बालक है अपने इंडिया के, उनको नॉलेज है सभी चीज़ों की, बाहर वालों को नॉलेज नहीं है। जब भी तो JGO के हो गए, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हो गए, PhD होल्डर हो गए, इन सभी को है ना बाहर विदेशों में लेके जाएंगे, और वहाँ पे जो खेती बाड़ी करते हैं ना, उनसे पूछेंगे भी खेती बाड़ी कैसी होती है। अब चाइना और अमेरिका है ना, सन 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे। वो तो लूट पाट करके ले गए। अब उनका क्या मकसद है, उस चीज़ को तो छोड़ो, भारत को दूसरे तरीके से गुलाम बनाते हैं। किस तरीके से? फास्ट फूड से।
चाउमीन से, हॉट डॉग से, समोसे से, इन चीज़ों से इनको गुलाम बनाते हैं। अब हमें तो गुलाम बना दिया, इन चीज़ों की आदत डाल दी, और खुद चाइना वाले खेती कर रहे हैं, हज़ारों हज़ारों किलो के अंदर फार्मिंग करते हैं। तो इसलिए आप फास्ट फूड को छोड़िए और देसी खाने को अपनाइए और शरीर स्वच्छ बनाइए। चाइना के अंदर कम से कम 5 से 10 हज़ार एकड़ के अंदर फसल होती है, और वहाँ पे वो फसल बीजते हैं और देसी खाना स्टार्ट कर दिए, और हमें फास्ट फूड के चक्कर में गिर दिया है। तो ये वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। और मैं तो लास्ट में यही राय दूंगा, अपने रिलेशन वाले देखो, गांव में जाओ, देसी खाओ और देसी बनाओ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और एक किसान के लिए लाइक ज़रूर करना, और वीडियो पूरी देखना, और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये किसान का पीला सोना देखिए, और हम मिलेंगे आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में।